हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी इको ऑनर्स थर्ड सेम में पहुंच चुके हैं और उनके पेपर का नाम है एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसको कि हम लोग अगर अपने लैंग्वेज में कहें तो एमएमई 3 भी बोलते हैं, बिकॉज जो एमएमई था मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का एक्रोनिम है एमएमई, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एमएमई 1, एमएमई 2 एंड एमएमई 3। तो नाम बस बदल दिया एडवांस, बाकी अगर हम लोग यूज करेंगे तो एमएमई 3 एमएमई 3 इतना बड़ा थोड़ी बोलेंगे। कोड है आपका ECON 009, ये 9th पेपर है आपका सेमेस्टर थर्ड के लिए। माई सेल्फ खुशबू झा, हु विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये सारे पेपर मेरे होते हैं और आप मेरे से एमएमई 1 एमएमई 2 स्टैट्स 1 स्टैट्स 2 ये सारा कुछ पढ़ चुके हो। अब बारी एमएमई 3 की। तो एमएमई 3 पढ़े तो क्यों पढ़े, इसकी जरूरत क्या है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। तो बच्चे अब आप एमएमई 1 एमएमई 2 पढ़ चुके हैं, एमएमई 3 में कुछ ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है जो कि एक पेपर होता है माइक्रो। माइक्रो में जब आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, उन सब के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। वो सारे टूल्स आपको एक जगह अच्छे से सेलेक्ट करके टॉपिक्स बना दिए गए हैं सिलेबस में, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है एमएमई। आपको प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, मैथ्स ऑनर्स वालों से आपका सिलेबस नहीं मैच करेगा, आपका बिल्कुल अलग है। सिर्फ वही पोर्शन पढ़ना है जिसका यूज होगा किसमें, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। ठीक है, तो बुक आपकी लगेगी नट्स सेटर एंड पीटर जे हैमन, ये दोनों काफी अच्छे मैथमेटिशियन हैं, इकोनॉमिक्स भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो से हैं सेटर एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं हैमन। तो हम लोग सीधा हैमंड हैमंड भी वर्ड यूज करते हैं, दैट रेफर्स टू द सेम बुक। सिलेबस बच्चे आपका दिख रहा होगा, सिलेबस में है, स्क्रीन पे देखो। सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है और चैप्टर आपके कितने होंगे तो 18, 19, 20, 21, ये तो सीरियल वाइज है 18 से 21। एक चैप्टर 10 जो है पीछे का जो बैकलॉग था उसको भी करना है। टोटल 5 चैप्टर्स होंगे, कहने को सिर्फ 5 चैप्टर्स, लेकिन काफी लेंदी है। पहले तो कुछ कुछ पोर्शन नहीं भी होता था, पूरा पूरा फुल चैप्टर ही करना है हमें। तो यूनिट 1 में देखे बच्चे हमें कौन सा करना है, चैप्टर 18 इज अबाउट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। काफी सारे बच्चे लाइव क्लासेस ले भी रहे, रिकॉर्डेड भी ले रहे हैं, उन लोगों ने तो क्लासेस ले भी ली होगी चैप्टर 18 की। आप लोग भी जाकर के यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो या जाकर के ट्रायल क्लास ले सकते हो। राइट वे क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है, उस पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसमें कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में हमें 18.1 टू 18.9 पूरा कवर करना है। सिर्फ एक सेक्शन डिलीटेड है, दैट इज 18.10। ठीक है, और बीच में एक 18.3 है जिसमें लैग्रेंजेस थ्योरम का प्रूफ है, वो प्रूफ हमें नहीं करना। इतना कुछ है। तो बेसिकली चैप्टर 18 में बहुत कुछ है, लेकिन लैग्रेंजेस मेथड के आसपास ही हमें घूमना है। इस मेथड को बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो माइक्रो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज चैप्टर 19 यूनिट 2 में। 19 में पूरा फुल चैप्टर करना, नथिंग इज डिलीटेड। लीनियर प्रोग्रामिंग नाम है चैप्टर का। लीनियर प्रोग्रामिंग बच्चे अपने 12th में भी पढ़ा होगा, लेकिन वो सेम टू सेम यहाँ नहीं है तो वही टॉपिक, लेकिन अलग तरीके से हमें पढ़ना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन, ड्यूअलिटी आपने नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, हर चीज को इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करना है ये हमें देखना है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना, कि इकोनॉमिक्स में कैसे उसको कोरिलेट करना है, कैसे यूज करना है। नेक्स्ट इज यूनिट 3। इसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर तो हमने यूनिट 1 में चैप्टर 18 कर लिया, यूनिट 2 में चैप्टर 19 कर लिया, बचा 20, 21 और चैप्टर 10। ये तीनों आपके किस में आएंगे, यूनिट 3 में आएंगे। तो यूनिट 3 में चैप्टर 10 में बच्चे इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आगे चल करके 21 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को तो बिना इंटीग्रेशन का सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, इसलिए इंटीग्रेशन को इस सेमेस्टर में डाला गया। ये चाहते तो सेमेस्टर 1 में भी आपको इंटीग्रेशन पढ़ा सकते थे, लेकिन सेमेस्टर 1 का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ बच्चा सेमेस्टर 3 में कैसे याद रखता है, कैसे अप्लाई करता है, इसलिए डिजाइन इस तरीके से किया गया कि इंटीग्रेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के जस्ट पहले पढ़ा दिया जाए, ताकि फ्रेश बच्चा पढ़ा हुआ रहे और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर जाए। तो इंटीग्रेशन में चैप्टर 10 फुल है, नथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम चैप्टर 10। इसमें है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनिट स्पेलिंग थोड़ा सा डेफिनेट। इकोनॉमिक एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन ही इसकी जान है पूरे किसकी, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता होगा। अच्छा, एक बात और है कि ये जो सिलेबस है ना, ये डिजाइन तो किया गया है, बुक जो है ना, बुक पूरे वर्ल्ड में ये बुक काफी फेमस है। आप बाहर जाओगे ना तो हर जगह ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यही बुक लगती है।
तो इस बुक में बाहर में क्या होता है कि हमारे यहाँ तो इंडिया में ये है कि जिन बच्चों ने 11th-12th लिया डीयू में खास करके मैथ्स लिया है उन्हीं को एक ऑनर्स मिल रहा है। पहले बिना मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों को भी दिया जाता था। तो उन बच्चों को ना जो बिना मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते थे, बाहर में तो 8th क्लास से ही आप चाहो तो 8th क्लास के बाद ही आप ड्रॉप कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स नहीं लोगे, आप आर्ट्स लेकर के पढ़ो, उन बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ने का मौका मिलता है बाहर के कंट्रीज में। तो उन बच्चों ने तो नहीं पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, इसलिए था हमारा चैप्टर 4-5। उन बच्चों ने तो नहीं पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, इसलिए है चैप्टर 10। लेकिन चैप्टर 10 हमारे इंडियन बच्चों के लिए काफी ईजी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत घिस घिस करके 12th में इतना इंटीग्रेशन पढ़ लिया होता है कि ईजी लगता है। लेकिन बेसिक वाला पार्ट तो इजी है, लेकिन इकोनॉमिक एप्लीकेशन आपने थोड़ी किया है, तो वही सीखना है, वही हमें जानना है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन। और वो काफी बड़ा है, ये तो बहुत जल्दी में निकल जाएगा, इसमें हमें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाला टाइम लेगा। उसके बाद से बच्चे चैप्टर 10 फुल कवर करना, नथिंग इज डिलीटेड। चैप्टर 20, चैप्टर 20 इज अबाउट डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन का भी चैप्टर 20 पूरा फुल करना है, हमें पूरा फुल करना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, इक्वलिटी एंड स्टेबिलिटी। ये सारे टॉपिक, ये बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, किसी भी कोर्स में नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, और इसको भी अच्छे से करेंगे। और उसी का भाई बहन कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहोगे मैम डिफरेंस और डिफरेंशियल में क्या फर्क है? तो डिफरेंस में सब कुछ डिस्क्रीट में चलेगा, यानी 1 आ गया तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, कॉन्टिन्यूअस चीजें नहीं होती। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में वही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में सेम चीजें आ जाएंगी, तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में चलो एक सेक्शन तो डिलीट किया है, एक्सेप्ट 21.9, बाकी सारा कुछ करना है। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, फेज डायग्राम, ये बिल्कुल आपके लिए नया है, ये सारा कुछ करना होगा। ये सब जो है ना, ये इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला है पेपर में, ऐसा नहीं होने वाला। और आपको पहले से पता ही होगा, क्योंकि आप एमएमई 3rd में गए तो एमएमई 1 एमएमई 2 का पेपर आपने दिया होगा, तो आपको पता होगा कि बुक से कुछ भी नहीं आने वाला। बेस जरूर होता है बुक से, बुक पढ़ करके नहीं जाओगे तब तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन सारे नॉलेज तो यही यूज होने, लेकिन दिमाग आपको अपना लगाना है पेपर में। किस चैप्टर का किस चैप्टर के साथ कॉकटेल मॉकटेल बना देगा आपको पता ही नहीं है। 4 को 9 के साथ मिक्स कर देगा, 18 को 19 के साथ मिक्स कर देगा, 18 को 20 के साथ मिक्स कर देगा। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए एमएमई को टफ पेपर माना गया है। टफ पेपर इन द सेंस कि इसका पेपर पैटर्न ही टफ होता है, इसलिए बच्चों को एमएमई को कभी भी एक राउंड नहीं करना चाहिए, मेनी टाइम्स करना चाहिए, जैसे आपको टीचर की तरह सारी बातें याद ना हो जाए। आपको एक एक कोना, एक एक सिलेबस का टॉपिक, बुक का एक एक कोना, आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, तभी आप दिमाग में एग्जाम लगा पाओ, मतलब एग्जाम में दिमाग लगा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। 5 चैप्टर है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, ऐसे तो समझ में आता नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो एक एक चीजें खुलेंगी, काफी डिटेल में है। उसके बाद से मार्किंग स्कीम हमारा क्या रहेगा एमएमई 3 का? तो मार्किंग स्कीम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनल असेसमेंट, जिसमें 30 मार्क्स होगा आपका। इंटरनल असेसमेंट को आईए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इंटरनल असेसमेंट में आपके कॉलेज में 2 टेस्ट लिए जाएंगे, आप वो मिस मत करना। उसके 12-12 नंबर होते हैं, 24 मार्क्स आपको टेस्ट से मिलेंगे, और 6 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होंगे। अगर अटेंडेंस का मार्क्स नहीं लगाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? एब्सेंट करने लगेंगे। वो तो कॉलेज में कौन जाता, चल भाई बाहर चिल करते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, घूमते हैं। इसलिए कॉलेज वाले हर जगह एक अटेंडेंस का क्या कर देते हैं, एक क्लू लगा देते हैं क्लास की, आपको करना ही करना है अटेंडेंस। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कह रहे 6 मार्क्स तो मुझे सिंपली बस अटेंड करने के मिल जाते हैं। फिर है कॉन्टिन्यूअस असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको मिलेगा कि असाइनमेंट में आपको ये 5 क्वेश्चन करके जमा करना है, जो भी आपको टीचर असाइनमेंट देते रहेंगे वो आपको करना है। 35 मार्क्स तो आपके वर्क के होंगे जो आप सबमिट करोगे, और 5 मार्क्स उसके अटेंडेंस के होंगे। फिर ये जो है यही मेन है, और इसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं आपको, इसके लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करेंगे। वैसे जो भी हम लोग आपको पढ़ाएंगे वो यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, लेकिन ये जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही हमारा पूरा रिटन में एग्जाम होगा, और वो दूसरे कॉलेज के लेक्चरर जो है वो हमारा चेक करते हैं। उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर में, आपको करना कोई 9 है, एक का ऑप्शन होगा, नो इंटरनल चॉइसेस, एक्सटर्नल चॉइस बस एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा। और किसी भी क्वेश्चन में इस बार 2 पार्ट से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप घबराओ मत, ये मत सोचना कि बस 2 ही पार्ट होंगे। वो लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, ए में भी क्या लगा देते हैं 1 2 3 लाइक दिस वे, बी में भी 1 2 3 लगा देंगे। आपने पेपर दिया ही हुआ है तो आपको पता ही होगा, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि एमएमई का पेपर कितना अच्छा से डिजाइन करते हैं वो लोग, बच्चों को बिल्कुल घुमा करके रख देते हैं एग्जाम में। तो 90 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और इस पेपर के लिए हम लोग आपको प्रीवियस पेपर वगैरह सबका सपोर्ट देंगे, वो काफी अच्छा होता है।
अब हमारे यहाँ आपको क्या मिलेगा राइट वे क्लासेस में, तो राइट वे क्लासेस में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहो तो ऑनलाइन लाइव भी ले सकते हो और आप चाहो तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। दोनों में क्या फर्क है, बस एक ही फर्क है, लाइव में आप डेली मेरे साथ ज्वाइन करोगे लाइव क्लास, ऑनलाइन में आप मेरे साथ मीटिंग डेली ज्वाइन करोगे, एक ही टाइम पे होती है क्लास, उस टाइम पे आप आओगे मेरे साथ डिस्कस करोगे, मेरे साथ पढ़ाई करोगे। और जो बच्चे नहीं कर सकते, कुछ टाइम के इश्यूज हैं, कुछ अपना फैमिली बिजनेस में होंगे या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होते हैं, ड्रामा सोसाइटी, स्पोर्ट्स वगैरह, वो लोग अगर टाइम पे नहीं आ सकते तो उनके लिए वही क्लास डेली अपडेट हो जाती है। जैसे आज मैंने आपकी क्लास अगर 6:30 to 8 ली, तो आज ही वो 9 या 10 PM तक अपलोड हो जाएगा। उसको हम लोग टालते नहीं है क्योंकि वो बच्चा वेट कर रहा होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फिर सैटरडे को ही सारा अपलोड किया जाएगा, हमारे यहाँ डेली अपडेशन होता है ताकि उनको भी लगे कि हम लोगों के लिए भी सारा कुछ क्लास किया जा रहा है। तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि हम लोग जिस दिन क्लास लेते हैं उसी दिन उसको अपलोड कर देते हैं। तो बस रिकॉर्डेड वाले बच्चे को वही अपलोडेड के फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल सेम डे, 1-2 घंटे के बाद उनको मिल जाएगा। डेली डाउट सेशन होती है, आपको पता ही होगा, आप अगर मेरे से MM1 MM2 लिए, जिन्होंने नहीं लिया वो जान ले कि जब भी हमारी क्लास खत्म होती है उसके बाद से हमारा डाउट सेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। बच्चे मीटिंग लीव नहीं करते, वो अपने डाउट्स के साथ आते हैं, वो मुझे फोटो भेजते हैं। जब आप सब्सक्राइब करोगे हमारा कोर्स तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझे फोटो खींच करके भेजोगे डाउट। आप जब पढ़ रहे हो ना तभी आप डाउट को आप फोटो खींच लो और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। अब आपको पूछना कल है तो ऐसा नहीं कि कल आप भेजोगे, आप अभी पढ़ रहे हो अभी भेज दो, फिर रात को पढ़ा एक डाउट निकला वो भी उस टाइम भेज दो, कल सुबह निकला भेज दो, कल दोपहर निकला भेज दो, वो रिकॉर्ड भी हो जाता है। व्हाट्सएप तो बहुत अच्छा है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन में ले लेते हैं। तो डेली डाउट सेशन होती है हमारी, असाइनमेंट का PDF आपको मिलता है ताकि आप जब चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप कुछ तो करोगे, तभी तो चैप्टर का जो मेन क्रक्स है वो आपको समझ में आएगा। फिर है प्रीवियस ईयर PDF भी आपको मिलता है ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर पेपर के कितने क्वेश्चंस मेरे से हो रहे हैं, क्या अभी हमने उतना तैयारी कर लिया है या कुछ और तैयारी की जरूरत है। इस बात को जज करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का PDF करते हैं। अगर हम PDF का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे यानी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छा टेक्निक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बीच बीच में करते रहना, और ये हम लोग चैप्टर वाइज देते हैं, आपको पूरा सेमेस्टर वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने चैप्टर 18 पढ़ा, आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। अब आप प्रीवियस ईयर करके खुद से देखो, नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू डू द पेपर, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो प्रीवियस ईयर का PDF भी आपको मिलेगा, अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। अपडेटेड सिलेबस इन द सेंस कुछ भी चेंज आता है, बीच बीच में मीटिंग लगती रहती है कि ये पार्ट डिलीट हो गया, ये पार्ट ऐड हो गया है, एक और बुक लग गई है, जो भी, वो हम लोग भी अपडेट कर देते हैं साथ साथ। वो आप ही लोग मेरे से शेयर करोगे कि मैम हमारे कॉलेज के टीचर ने ये बताया वो बताया, वो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। रिकॉर्डेड क्लास जो लाइव लेते हैं उनको भी रिकॉर्डेड मिलता है। मान लो लाइव में आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, मेरे साथ आप मीटिंग में तो हो लेकिन आपको मेरी कोई भी बात सुनाई नहीं थी और आपको कुछ भी नहीं याद है कि आज मैम ने क्या पढ़ाया, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि फिर जब आप एक नींद लेकर के अगले दिन सुबह उठोगे तो सारी बातें भूल जाओगे, फिर मेरी क्लास ले लेना तो वो पूरा हो जाएगा। इसलिए लाइव वाले बच्चों को भी रिकॉर्डेड असिस्टेंस मिलता है ताकि वो रिवीजन कर सके, दोबारा तिबारा पढ़ सके। कोई टॉपिक डिफिकल्ट होता है, एक बार में नहीं समझ में आता, अगर आपको 3-4 बार पढ़ना है तो आप उसको बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हो। तो ऐसे हमारे टेस्ट भी होते रहते हैं, जब कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं तो मिला करके एक टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चा जो है उसको सीधा एकाएक एग्जाम में प्रेशर ना लगे। वो टेस्ट पहले से दिया रहेगा तो वो प्रिपेयर रहेगा कि हाँ ठीक है मैंने टेस्ट दिया हुआ है, मेरी तो तैयारी अच्छी है, तो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहेगा वो। क्रैश कोर्स, कुछ बच्चे भटकी आत्माओं की तरह होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते, पूरा सेमेस्टर वो सिर्फ चिल आउट करते, बाहर घूमते हैं, लास्ट में उनको आत्मज्ञान होता है कि अरे अब तो मेरे एग्जाम्स आ गए, मुझे पढ़ना है, तो उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लगाया जाता है। क्रैश कोर्स में हम लोग उन्हीं कोर्सेज को फास्ट ट्रैक पे पढ़ाते हैं ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और आप अच्छे मार्क्स से पास कर जाओ। लेकिन अगर आप फुल में फुल लाना चाहते हो, पूरा 90 में 90, तो क्रैश कोर्स हो सकता है आपको उतना हेल्प ना कर पाए, इसलिए आप हमारे रेगुलर कोर्स को ज्वाइन करो जो कि स्टार्टिंग से ही चलता है। टाइम सेविंग, और जो बच्चे हमारे लाइव या रिकॉर्डेड उनको भी क्रैश कोर्स का हेल्प मिलता है। टाइम सेविंग इसलिए क्योंकि आपको आने जाने का टाइम बच गया। जो पहले हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स होते थे कि आपको आना है, तो वो अब आने जाने का ट्रैवल का टाइम बच गया। अब आप अपने घर पे जाओ, कंफर्ट जोन में, आप अपना AC ऑन करो, अकेले हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आप आराम से पढ़ो, तो टाइम बच गया हमारा। और ये सारी चीजें इनको भी मिलती है, बस फर्क इतना है कि वो बच्चे मेरी मीटिंग नहीं ज्वाइन करते, बाकी सारा कुछ मटेरियल उन्हें भी मिलता है।
फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, ठीक है, आप अगर हमारा ट्रायल क्लास लेना चाहते हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है राइट वे क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर दो। जो भी हम लोग क्लासेस बना करके उस पर अपलोड करते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशंस, तो आप वहाँ से ट्रायल क्लासेस ले सकते हो। अब मैंने तो जो मुझे लगा कि एज ए स्टूडेंट जो भी दिमाग में क्वेरीज हो सकती है वो तो मैंने लगभग इसमें पूरे अपने मतलब क्लास में समझा दिया आपको, लेकिन हो सकता है हर बच्चे की अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, कुछ अगर मेरे से क्वेश्चंस छूट गए हों या अगर आपको लगता है कि मैम को ये चीज करना चाहिए था, कोई सजेशन हो आपका, तो वो भी आप भेज सकते हो इस नंबर पे। और अगर आपको कोई क्वेरीज करनी है कि मुझे कैसे कोर्स मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे, तो भी आप इस नंबर पे 9311377321 पे प्रवीण सर मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हो। तो राइट वे क्लासेस की तरफ से इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में। तो क्लासेस में मिलते हैं बच्चे, फिर वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। दैट्स ऑल, एंड lots of wishes for your bright future. That's all. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.